कोई 9 कह रहा था, कोई 8 कह रहा था। सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को ख़रीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज सारी दुनिया और कौम देख रही है कि एक तरफ चोर उचक्के लूट मार करने वाले अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए कभी वो कौमी हुकूमत की बात करते हैं, कभी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और 27 तारीख को आवाम का एक समंदर होगा जो डी चौक आएगा। और मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो ख़रीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए। सिंध में कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया। आप वज़ीर आज़म से मिलकर आ रहे हैं, वज़ीर आज़म का मोराल कैसा है? मैं वज़ीर आज़म से अपनी बात करके आ गया हूँ। बाकी वो मोराल कायम है। इमरान खान हमारी जान की अपनी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर हैं। हम उनको कोई डर नहीं है, ये कहना छोड़ दें। ये पैसों की अट्रैक्शन में है और ये बिकने और बकने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा हुआ ये एक्सपोज हो गए। मैं तमाम चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनके चेहरों को लगा सकता है इमरान खान गवर्नर, ना लगाए तो अलग बात है। मैं क्या कौमी असम्बली का एतमाद का वोट जो है वो तकरीबन 31 या पहली तारीख बनती, 21 को इजलास बुलाया जा सकता है। 22 को हमने 21 को छुट्टी दी है, 22 को दी है, 23 को दी है, 24 को दी है, OIC है। 23 तारीख को अजीम तरीन फौज की रैली है। 25 के बाद शेख रशीद होगा और मीडिया होगा और इमरान खान की सपोर्ट होगी। 27 को समुंदर होगा अवाम।